सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हर हर महादेव। तो यूजीसी 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 चारों तरफ इस यूजीसी की बहुत ज़्यादा हवा है। हवा इसलिए है क्योंकि जो गलत चीज़ होती है उसकी हवा होती है, जो सही चीज़ होती है ना उसकी हवा नहीं होती। वो सही ही होता है, उसकी कभी हवा नहीं होती, वो सही ही होता है और अटल होता है अपनी जगह पे। मतलब ऐसी जड़ें होती हैं उसकी जो कभी टूट नहीं सकती। ठीक है। तो बात करते हैं कास्टिज्म के ऊपर। तो कास्टिज्म पर बात करने से पहले मैं ये बात कर सकता हूँ कि हमारा जो धर्म है वो कैसे काम करता था। उससे पहले क्या कास्ट होती थी, उससे पहले कास्ट वगैरह कुछ नहीं होती थी। उससे पहले सिर्फ 4 वर्ण होते थे। ठीक है। और एक होता था जो हरिजन। ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। फिर आ जाता था हरिजन। तो उस टाइम पे हम कैसे डिसाइड करते थे कि हमारा मतलब कि क्या वर्ण है, कौन सा वर्ण है। तो आओ उस पर बात करते हैं। अब हमारा वर्ण जो होता था वो डिसाइड होता था हमारे कर्म से। यानी कौन क्षत्रिय, कौन ब्राह्मण, कौन वैश्य, कौन शूद्र, वो डिसाइड होता था हमारे सिर्फ कर्म से। हम क्या कर्म करते हैं, हम क्या काम करते हैं, उस हिसाब से हमारा वर्ण डिसाइड होता था एज पर सनातन धर्म। मतलब हमारा धर्म के हिसाब से हमारे कर्म पर आधारित होती थी हमारे वर्ण, कौन से वर्ण में हम हैं। चाहे किसी जाति से, चाहे किसी घराने में हमारा जन्म हुआ है, हमारा मतलब कि वर्ण डिसाइड होता था हमारे कर्म से। तो जैसे कि अभी मैं बता चुका कि हमारा कर्म के आधार पर हमारा वर्ण चूज होता था। पर हम युद्ध छोड़ दें, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे राजा महाराजाओं ने लड़े, उनको हटा देते हैं। हम बात कर लेते हैं जब हम पे अंग्रेज़ों ने राज करना शुरू करा। हम बात करते हैं जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने राज करा। ठीक है। उन्होंने राज कर जब करा, उनको ये चीज़ समझ आ गई कि मतलब कि वो हम पे सिर्फ हमारे मतलब कि हिंदू धर्म सनातन को ख़त्म करने आए थे। क्योंकि सनातन धर्म ने इस दुनिया को, भगवानों ने हमें तरह तरह की चीज़ें प्रदान करी। मतलब चीज़ें मतलब कि स्किल्स, मतलब हर एक अलग अलग चीज़ों में मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें भारत सक्षम नहीं था। इसलिए हमें और हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और उस सोने की चिड़िया का कहने का मतलब कि मेन कारण था हमारे भगवानों ने हमें जो हमारे हाथों में शक्ति और स्किल्स वगैरह जो हमें दी गई थी वो किसी तरह ख़त्म करे। अगर हम उन्हीं स्किल्स पर काम करना स्टार्ट करने लग गए और उन्हीं पर काम फोकस एकजुट होकर हम एक साथ मिलके एक चीज़ों पर काम करने लग गए, तो इंडिया यानी भारत काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएगा। इसी वजह से भी हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। और काफ़ी ज़्यादा सोना भी तो था हमारे देश में जो कि लूट कर चले गए अंग्रेज़। अब हम बात करते हैं उस वक्त की, उस टाइम की जब हमारा देश आज़ाद हुआ। आज आज आज़ाद हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन हम आज भी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद नहीं हुए। मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देश आज़ाद हुआ, हम यानी इंसान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से अभी भी आज़ाद नहीं हुए। ठीक है। उससे पहले सिर्फ 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। और एक हरिजन जो दलित समाज, राइट। तो अब मतलब कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम उनकी सोच से क्यों नहीं हम बाहर, मतलब कि हम अभी भी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी क्यों कर रहे हैं। हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि कास्ट जो वर्ड है वो कभी
सनातन धर्म में किसी भी शास्त्र में लिखा ही नहीं गया। कभी भी कास्ट, जाति शब्द कभी भी हमारे शास्त्र में लिखा नहीं गया, ना ही उसका कभी कोई जिक्र हुआ तो सिर्फ 4 वर्ण का, और वो भी कर्म के आधार पर। हमें हमारे वर्ण मिलते थे कि हम किस वर्ण में हैं। चाहे हम किसी भी वर्ण में जन्मे हैं, हम अगर किसी युद्ध में जा रहे हैं तो हम क्षत्रिय होते थे। अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं, अगर हम मंत्र वगैरह धर्म का ज्ञान दे रहे हैं किसी को, तो हम ब्राह्मण होते थे। तो और जो पैसों से व्यापार करे उसको वैश्य कहते थे, और जो काम स्किल के आधार पर काम करे, स्किल्स पर काम करे, उसको हम शूद्र कहते थे। पर ये कास्ट वर्ड ही कहीं भी किसी भी हिंदू सनातन धर्म की किसी भी शास्त्र, किसी भी बुक में नहीं लिखा गया। और ये वर्ड है पुर्तगाल का एक शहर है मेरे ख्याल से, उसका नाम है कास्ता करके, CASTA, कास्ता। वहाँ के किसी व्यक्ति, पता नहीं कौन सा विलियम है, जिसने ये कास्ट बनाई। 2500 से 3000 मतलब 2000 प्लस ही उसने कास्ट बनाई, जिसके बाद कास्ट सिस्टम बना। और 1935 में ये कास्ट कैटेगरीज बनी, और जो कि अंग्रेज़ों की देन थी कि अगर हम कास्ट में नहीं बटे तो हम काफ़ी आगे निकल जाएंगे, हम मतलब कि वो हमारे लेवल पे नहीं आ पाएंगे। इसलिए उनकी नीति थी कि हमें किसी तरह आपस में लड़ाना, आपस में हमें एक दूसरे के खिलाफ करना, भड़काना या षड्यंत्र रचना कि किसी तरह हिंदू के साथ ही लड़ जाए और मरने लग जाए, जिसकी वजह से हमारा धर्म ख़त्म हो जाए। क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश कर ली थी कि हिंदू धर्म समहाउ ख़त्म हो, पर ऐसा नहीं हुआ। मुझसे कुछ भी चीज़ें इसमें गलत हो सकती हैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डीपली रिसर्च करके या किसी चीज़ को इतना ज़्यादा पढ़ के नहीं बोल रहा, पर इसलिए मैं ये बोलना भी ज़रूरी है। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे धर्म में ये चीज़ें होती थी। तो अब अगली बात हम करते हैं UGC के ऊपर, क्योंकि बहुत लंबा मैंने इस चीज़ के ऊपर ज्ञान दे दिया। और जो हमारे धर्म जिन्होंने पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी मेरी तरह पढ़ा है, उनको समझ होगी और वो इस चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे। इसी जगह पे बैठ के इस वीडियो की शुरुआत हुई थी और इसी जगह पर इस वीडियो की समाप्ति भी होगी। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं UGC एक्ट के बारे में। तो 2012 में हमारे मतलब कि UGC एक्ट, बहुत सारी चीज़ें SC/ST एक्ट या कुछ भी कह लो, कोई तो लॉ था जो 2012 में पास हुआ, पर उस पर इतना ज़्यादा केसेस नहीं आए या कुछ, या लोगों को इतना खास कुछ भी कह लो। बट मैं आपको लेके चलता हूँ 2016 में, जब इंदौर में एक लड़के ने सुसाइड किया, एक स्टूडेंट ने, जो दलित समाज से था, और उस सुसाइड करने का कारण भी कास्टिज्म ही था, भेदभाव ही था। मैं नहीं कहता भेदभाव नहीं होता, होता होगा। मैं इस चीज़ पे बात क्या ही करूँ, होता होगा, मैं नहीं डिनाई करता, मैं नहीं बोलता कि नहीं होता होगा। बट फिर आते हैं 2019 में, जब एक लड़की ने मुंबई में सुसाइड कर लिया। जातिवाद के आधार पर ही उसको भेदभाव हुआ उसके साथ, और उसने भी सुसाइड कर लिया। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने UGC को कहा कि इस पे कोई कानून बनाए कि आगे से कोई भी छात्र या मतलब कि कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का हो या लड़की हो दलित समाज से, या उनको सुसाइड करने की नौबत ना आए, तो कोई ऐसा कानून बनाए। तो उसके बाद उन्होंने बनाया था ये SC/ST एक्ट, UGC एक्ट, जो भी एक्ट था वो बनाया। मैं डीपली नहीं जाना चाहता, मेरी ज़ुबान पे UGC इसलिए, और मैंने इस चीज़ के ऊपर पढ़ा भी नहीं है कि क्यों, पर मेरे को इतना पता है कि वो बनाया गया था। ठीक है, वो सुसाइड हो गया, वो सुसाइड मतलब कि कर दिया उन्होंने, उन पे लॉ हो गया कि कोई भी अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करता है
तो कुछ भी करता है उस पर ये एक्ट लगेंगे, SC/ST एक्ट लगेगा, और वो लगे भी, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लगे भी OBCs के ऊपर, यानी OBC कैटेगरी के ऊपर 80% से ज़्यादा केस भी OBC के साथ है। तो चलो, अगर हमें इंक्लूड कर दिया उन मतलब कि SC/ST एक्ट के साथ, तो हमारे जितने भी भाई बंधु बहनें जो भी हैं OBC जिनके ऊपर ये एक्ट लगा है, उनको ख़त्म करें, उनको इज्जत या उनके जो जितने साल बर्बाद हुए उसका भरपूर मतलब उसकी भरपाई कौन करेगा, उसमें कौन मतलब कि उस चीज़ को फिर से उस टाइम पे ले आए कि जब ये एक्ट लगा था, उनकी लाइफ जैसे चल रही थी वो फिर से उस लाइन पे उस ट्रैक पर आए। ठीक है, तो अब ये निकाल दिया इन्होंने जनरल कैटेगरी वालों के ही लिए सिर्फ। ठीक है, जिसमें अगर बाय चांस कोई SC या ST कोई भी फॉल्स केस लगाता है किसी जनरल कैटेगरी वाले के ऊपर, तो वो गलत भी है, तो मतलब कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो इस चीज़ को हटाना चाहिए था, क्योंकि हमने भी देखा है 90 से 95% SC/ST एक्ट फॉल्स निकले हैं। तो अभी इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तो इस लॉ पर रोक लगा दी गई है, और इस लॉ के ऊपर मार्च में फिर से हियरिंग है। पर मेरा कहना है क्यों अभी भी इस लॉ के ऊपर हियरिंग रखी गई, ये बिल्कुल ख़त्म क्यों नहीं हुआ? मतलब जैसा चल रहा है वो वैसा ही ठीक था, पर इसको OBC को इसमें क्यों इंक्लूड करा? मेरा सवाल यही है। 80% मतलब कि OBC वालों के ऊपर ही ये सेम एक्ट लगा हुआ है, और OBC वालों के साथ ही ज्यादा टकराव है SC/ST वालों को, तो OBC इंक्लूड क्यों कर दी? मैं नहीं कह रहा हमारे जम्मू में हमें आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, हमें कभी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा गया। ठीक है, हमारा काफी पुराना संबंध हर एक से रहा है, हर एक मतलब कि वर्ण से रहा है। ठीक है, मेवाड़ में महाराणा प्रताप जी के साथ लोहार, मतलब कि मेरी माँ जो उनका जो मायका है वो लोहार है, और हम जो मेरे फादर वाली साइड से लकड़हार है। 2 तरह का खून है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। हालांकि पॉज लगा है, इसको प्रॉपर ख़त्म करना चाहिए था। ठीक है, इसका मिसयूज़ भी हमारे ही खिलाफ हुआ है। ठीक है, और हमारे खिलाफ होगा भी, मैं ये नहीं कह रहा, पर इसको पॉज क्यों करा? ये रद्द होना चाहिए था, इस पे क्यों पॉज करा? ठीक है, तो जितने भी आप ऐसा लगा लो जो फॉल्स प्राइड में नहीं रहते, जैसे यादव हो गए, जाट हो गए, गुर्जर हो गए, विश्वकर्मा हो गए, वो सही का साथ ही देंगे और सही के साथ ही रहेंगे। ठीक है, तो हमें कभी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हुई, और जिन लोगों ने धर्म को अच्छे से पढ़ा नहीं है वही एक फॉल्स प्राइड में रहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, या मैं क्षत्रिय हूँ, या मैं वैश्य हूँ, सॉरी बनिया हूँ, या मैं कुछ भी हूँ। वो फॉल्स प्राइड है। जिन्होंने खुद कुछ नहीं उखाड़ा होता वही इस चीज़ का क्या बोलते हैं, समर्थन करता है। इट्स अ फॉल्स प्राइड। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों से बाहर निकलो, फॉल्स प्राइड से बाहर निकलो, ख़त्म करो ये चीज़, ख़त्म करो, कैटेगरी ही ख़त्म कर दो, सबको सेम लेवल पर बिठाओ, कैटेगरी ख़त्म करो। मेरा तो ये कहना है। ठीक है, तो बस यही कहना था मेरा इस पे। UGC ख़त्म हो गया, खाली पॉज हुआ है, पॉज ख़त्म नहीं हुआ, पॉज हुआ है। तो ठीक है जी, ओके जी, हर हर महादेव। यहाँ पे बोला था यहीं पे वीडियो ख़त्म करी है मैंने। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, और बस सपोर्ट करो। अगर इन फ्यूचर मतलब अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए तो मैं ऐसा ही रहूँगा, सही गलत का फ़र्क हमेशा करता रहूँगा। तो इसलिए मेरे को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कभी भी नॉलेज देना पड़ा मेरे को, मैं नॉलेज देता रहूँगा आप लोगों को। ठीक है, तो हर